वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस कुछ समय पहले एक अपडेट आई थी जो कि 30 सितंबर 2025 की थी। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें क्या है, सरकार ने आईडीए की दर में वृद्धि की थी जिसमें 6.2% आपका आईडीए बढ़ाया गया था। ठीक है, वो 1 अक्टूबर 2025 को ये लागू होने का था। ठीक है, अभी लागू हुआ नहीं है, अभी कोई अपडेट निकल कर नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर आपको पता होगा आपका जो निश्चित आईडीए चल रहा है 227.1% चल रहा है। ठीक है, मतलब चल रहा था ऑलरेडी और उसको 6.2% बढ़ाकर यहाँ पर 233.33% कर दिया गया है। मतलब आपका डीए अलाउंसेस। ठीक है, अब डीए 8 पे कमीशन में डीए बोलते हैं उसको, और थर्ड पीआरसी जो कि बीएसएनएल में जो पे कमीशन चल रहा है या फिर बीएसएनएल की थर्ड पीआरसी आने वाली है उसमें इसको बोलते हैं आईडीए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आईडीए बढ़ने वाला है। ठीक है, अब 233.3% अगर आपका आईडीए बढ़ता है तो आपका फिटमेंट फैक्टर कितना लागू होता है और उसके हिसाब से आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। अगर आपकी सैलरी 30,000 है, अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो वो कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में विथ फॉर्मूला विथ एग्जांपल पूरी बात डिटेल तरीके से समझेंगे कि अगर आपका आईडीए 233% तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। सारी जानकारी फुल वीडियो फुल डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलेगा, इस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए, आपको जितने फॉर्मूला वगैरह लगते हैं थर्ड पीआरसी के फिटमेंट फैक्टर में, वो सारे फॉर्मूला लगाकर बताऊंगा कि आईडीए की गणना कैसे होती है। उसके बाद यहाँ पर 15% जो फिटमेंट फैक्टर बताया जा रहा है इतना मिलेगा तो ये क्या, इससे हमारी सैलरी कितनी बढ़ेगी, केंद्रीय जो हमारे बीएसएनएल कर्मचारी उनकी सैलरी कितने बढ़ने वाली है। ठीक है, क्योंकि अभी तक फिटमेंट फैक्टर लागू नहीं हुआ है। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर ने बताया आपको सैलरी कितनी बढ़ने वाली है, ये नहीं बताया है। तो पूरी बात आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, यह फॉर्मूला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों सीपीएसईएस के कर्मचारियों पर लागू होता है और इसे आईडीए इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंसेस पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंसेस पैटर्न। ठीक है, अब इस पैटर्न में देखते हैं क्या है। थर्ड पीआरसी के तहत फिटमेंट पे फिक्सेशन, थर्ड पीआरसी के तहत फिटमेंट जिसको बोलते हैं पे फिक्सेशन का फॉर्मूला, मतलब क्या है कि आपकी जो बेसिक सैलरी को फिक्स करने का एक फॉर्मूला है। यहाँ पर थर्ड पीआरसी ने 1/1/2017 की तारीख से संशोधित वेतनमान में वेतन तय करने के लिए एक विशिष्ट पद्धति की सिफारिश की थी। ठीक है, मतलब एक पद्धति बनाई थी वहां पर, उसके हिसाब से 1/1/2017 की बात है, अभी नहीं भैया। फिलहाल आपका जो डीएनएस अलाउंसेस है वो 233.3% होने वाला है। ठीक है, पहले क्या चल रहा था वो देख लेते हैं। पहले आपका जो डीएनएस अलाउंसेस है वो 119.5% चल रहा था 1/1/2017 में। ठीक है, मतलब 1 जनवरी 2017 की बात है, आज से समथिंग अब ये मान के चलिए कि 9 साल पहले की बात है। ठीक है, तो इतना चल रहा था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक मुख्य फॉर्मूला है। अब देखिए, फॉर्मूला ये बताया गया है कि इस तरीके का, आपको डायरेक्ट बता दूं क्योंकि मैं बोलूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। 1/1/17 डीए कोष्टक में प्लस करके 15% फिटमेंट लिख दिया। ठीक है, वो जिस तरीके का फॉर्मूला बताया गया है, पुराने वेतन पर आईडीए जोड़ना। अब इसको पुराने वेतन, जो पुराना वेतन है आपका, पुरानी सैलरी मिलती थी उसमें आईडीए को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, आईडीए क्या था आपका 119.5% था। ठीक है, सबसे पहले थर्ड पीआरसी के लागू होने की तारीख 1/1/2017 को जो आईडीए की दर थी उसे आपके पुराने मूल वेतन बेसिक पे में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब जो आपका पुराना बेसिक पे था, ठीक है, बेसिक सैलरी थी आपकी, उसमें आईडीए को जोड़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 1/1/2017 को आईडीए की दर मैंने जैसा आपको बताया 119.5 थी। फिटमेंट के लिए डीए न्यूट्रलाइजेशन, थर्ड पीआरसी ने यह सुनिश्चित किया कि 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन, जिसको उदासीनीकरण बोलते हैं, मतलब होना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि पुरानी प्रणाली का पूरा डीए आपके नए वेतन में शामिल हो जाएगा। ठीक है, पुरानी प्रणाली मतलब कि 119.5% का जितने भी आपका डीए निकल कर आएगा वो आपके नए वेतन में शामिल होगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा आपका नया वेतन, ठीक है, वो पूरा समझेंगे अभी हम। लेकिन मैं आपको सिर्फ पहले आपको बता दूं, ये जो मैंने अभी आपको बताया न्यूट्रलाइजेशन, उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, ए मतलब आपकी बेसिक सैलरी है और 119.5% आपका आईडीए है। ठीक है, अब फिटमेंट लाभ, फिटमेंट बेनिफिट जोड़ना। थर्ड पीआरसी की प्रमुख सिफारिश एक यूनिफॉर्म फिटमेंट। देखिए, मैं अभी जो बता रहा हूं आपको जस्ट फॉर्मूले बता रहा हूं, उसके बाद यहाँ पर हम कैलकुलेट करके देखेंगे
कि क्या आया, कितनी सैलरी बनती है आपकी। ठीक है, फिलहाल आप फॉर्मूला समझ लीजिए, उसके साथ क्या फॉर्मूला है, कैसे यूज किए जाते हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, अब फिटमेंट लाभ जोड़ना। थर्ड पीआरसी की प्रमुख सिफारिश एक यूनिफॉर्म फिटमेंट लाभ, जिसको यूनिफॉर्म फिटमेंट बेनिफिट की थी, जो 15% निर्धारित किया गया था। यह 15% की राशि ऊपर गणना की गई एकत्रित राशि ए पर लागू होती है। ठीक है, अब ए राशि मतलब आपकी जो बेसिक सैलरी है ए मान लिया उसको, अब उस पर यहाँ पर 15% ये जो एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर अतिरिक्त राशि दी जाएगी वो ए में शामिल हो जाएगी। ठीक है, ए में जोड़ दी जाएगी। अब हम आगे समझेंगे उसको। अब नए मूल वेतन की गणना, आपके नए मूल वेतन पर पहुंचने के लिए इन दोनों राशियों को जोड़ा जाता है। ए प्लस और जो 15% राशि मिलेगी आपको, वो जोड़ के आपका नया न्यू बेसिक सैलरी बनकर रेडी होगी, वो होगी। ठीक है, अभी ये समझ लिया हमने, आपको कुछ फॉर्मूले भी बताया मैंने, आपको शायद पूरी बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन अब मैं पूरा एग्जाम्पल सही समझाता हूँ आपको कि क्या आखिर कैसे बढ़ेगा आपका पैसा इन फॉर्मूलाज की मदद से। ठीक है, इन फॉर्मूला की मदद से देखिए, यहाँ पर जस्ट एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका पुराना मूल वेतन जो कि ओल्ड बेसिक सैलरी पे है आपका, वो 31/12/2016 की बात है, जो 12वां महीना है, मतलब दिसंबर चल रहा है। दिसंबर की एंड तारीख को 2016 में आपका जो मूल वेतन था 30,000 रुपये मान लीजिए। ठीक है, अब जब फर्स्ट चरण लागू हुआ, जिसमें एक फॉर्मूला लागू हुआ था, आपको पता है, वो फॉर्मूले के हिसाब से 1/1/2017 को आपका आईडीए जोड़ना 119.5% जोड़ना है। काय में आपका आईडीए निकालना आपको। ठीक है, क्योंकि आपका जो मूल वेतन है वो 30,000 रुपये मान लीजिए आप। ठीक है, जो आपको 31/12/2016 के टाइम पे आपका मूल वेतन 30,000 रुपये था। ठीक है, उसको हमने ए माना है। ठीक है, अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से यहाँ पर आईडीए इज इक्वल टू 30,000 करना है, इंटू करके आपको 119.5/100। ठीक है, इतना करना है और इस इक्वल टू करके आपका यहाँ पर आईडीए निकल जाएगा। जैसे कि ये पूरा फॉर्मूला आपके सामने शो भी हो रहा है, ताकि मैं जो बोलूँ वो डायरेक्ट समझ में नहीं आए आपको, क्योंकि जो हम हल करते हैं कोई भी सवाल वो डायरेक्ट मुंह से हल नहीं कर सकते। ठीक है, आपको उसको लिखना पड़ेगा, उसके हिसाब से हल होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपना आईडीए निकाल सकते हैं। अब आपका आईडीए 119.5% था, तो 119.5% आपको 30,000 का 119.5% निकालना है। ठीक है, तो 30,000 का 100% तो 30,000 हो जाता है, और सारा करके 119.5% 35,850 रुपये आपका बनता है। ठीक है, ये निकाला हमने सीधा सा। ठीक है, अब आपका ए इज इक्वल टू, ए क्या था, आपकी बेसिक सैलरी, पुराना मूल वेतन जो 30,000 था। ठीक है, अब इसमें हमने एक और यहाँ पर क्या किया, आपका जो आईडीए निकल कर आया 35,850, और आपका यहाँ पर ए जो मूल वेतन था 30,000, दोनों को जोड़ दिया। दोनों का जोड़ होने के बाद यहाँ पर 65,850 रुपये आपकी सैलरी बनती है। ठीक है, अब जो ये हम फॉर्मूला करके निकाल रहे हैं, ये 119.5%, जो कि 1/1/2017 में आपको यहाँ पर आईडीए मिला था, जो परसेंट में मिला था उसके हिसाब से जोड़ रहे हैं। आज जो 233.3% आपका आईडीए हो गया है वो अलग से है भैया। ठीक है, यहाँ पर जो पूरी राशि जोड़ी जा रही है वो 1/1/2017 की बात है। ठीक है, आज से 8-9 साल पहले की बात है। 119.5% तब था, उसके हिसाब से ये सैलरी जोड़ी जा रही है। तो आप इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आज के 233.3% के हिसाब से आपकी सैलरी कितनी बनती है। तो फिलहाल आपकी सैलरी निकल कर नहीं आई अभी, ये 65,850 रुपये आपकी पुरानी सैलरी और आईडीए को मिलाकर बन रहे हैं। ठीक है, अब दूसरे चरण में 15% फिटमेंट लाभ जोड़ेंगे हम, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि दूसरे चरण में यहाँ पर 15% फिटमेंट लाभ दिया गया है, अतिरिक्त वेतन, तो वो यहाँ पर जोड़ के कितना बनता है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब आपका आईडीए और पुराना वेतन जो कि 30,000 था, आईडीए यहाँ पर 35,850 रुपये था, दोनों को मिलाकर अपना कितना आया था 65,850 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 65,850 का गुणा 15 में कर दिया, और 100 हमें क्या करना है, 65,850 का 15% निकालना है। सीधी सी बात है, कुछ इस तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ 65,850 इंटू 15/100 करके इज इक्वल टू 9877 आएंगे। ठीक है, मतलब आएगी 9,877 रुपये 50 पैसे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो राशि है 9,877 रुपये, ये अतिरिक्त लाभ है जो कि फिटमेंट है, 15% फिटमेंट यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है, अब 65,850 और यहाँ पर नया फिटमेंट निकल कर आया 9,877 रुपये। ठीक है,
तो यहाँ पर तीसरा चरण शुरू हो जाता है, नया मूल वेतन तय करना। मतलब हमें अब न्यू बेसिक सैलरी तय करनी है, न्यू वेतन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब 65,850 जो आपकी राशि थी वो आपका पुराना वेतन और आईडीए मिलकर बना था, ठीक है। अब इसमें अतिरिक्त 15% मूल वेतन यानी कि 9,877.50 रुपीज जोड़ने हैं और इज इक्वल टू करेंगे तो हमारे यहाँ पर बनेंगे 75,727 रुपए इज इक्वल टू 0.50, ठीक है। मतलब 75,727.50 रुपीज बन रहे हैं। तो ये हिसाब से देखा जाए तो 2-3 पॉइंट यहाँ पर 2-3 रुपए घट के यहाँ पर बनाया गया है, घट रहा है। तो हमें क्या है, इसको रिवाइज करना है, थोड़ा सा रिवाइज करके यहाँ पर 2-3 रुपए बढ़ जाते हैं तो आपका जो मूल वेतन हो जाता है 75,730 रुपए, ठीक है। 75,727.50 था तो इसको रिवाइज करके यहाँ पर 75,730 रुपए कर दिया गया फिक्स सैलरी। अब यहाँ पर देखिए भैया 119.5 आईडीए था आपका 1 जनवरी 2017 के टाइम पे। उसके हिसाब से हमने ये सैलरी निकाली आपकी, जबकि उस टाइम आपकी सैलरी कितनी थी? 30,000 मान ली हमने, ठीक है। अब 30,000 सैलरी मानी तो 30,000 से आपकी सैलरी सिर्फ 119.5% डीए आपका यहाँ पर दिया गया उसको, उससे आपकी सैलरी बन गई 75,730 रुपए। आपकी बेसिक सैलरी में एक आईडीए जोड़ा हमने और अतिरिक्त लाभ 15% फिटमेंट जोड़ा है, जिसमें ही आपकी सैलरी डायरेक्ट बन जाती है 75,730 रुपए। तो आप जरा जोड़ के देखिए, प्यून की सैलरी मात्र 15,000 रुपए होती है, अगर उसमें आईडीए और 15% फिटमेंट लाभ जोड़ा जाए तो कितनी बन जाएगी? एग्जैक्टली उनकी सैलरी 50,000 के समथिंग प्यून की सैलरी बन जाती है। अब यहाँ पर जबकि 2025 चल रहा है फिलहाल के टाइम पे, आज जो आपको आईडीए मिल रहा है 233.3%, ठीक है। और 227 तो ऑलरेडी चल रहा है आपका, 228 227, उसको यहाँ पर 6% बढ़ाकर 233 कर दिया गया है, ठीक है। अब 233.3% के हिसाब से आप अपनी बेसिक सैलरी में अगर जोड़ेंगे उसको तो आपका आईडीए मिलकर 15% फिटमेंट मिलकर कितना बन जाता है पैसा? मतलब आपका पैसा 1 लाख पार ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है 233.54% डीए का अर्थ ये है 233.5% डीए वह दर नहीं है जिसका उपयोग 1/1/2017 को फिटमेंट के लिए किया गया था। देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है यहाँ पर, क्योंकि क्या है, वो जो दर हमने जोड़ी थी वो 119.5% आईडीए जोड़ा था और यहाँ पर 233.3 जो आईडीए एक्स्ट्रा है नया, वो ऑलरेडी है ही सही, वो तो जोड़ा ही नहीं गया अभी, ठीक है। अब फिटमेंट के लिए केवल 119.5 की दर का उपयोग किया गया है क्योंकि वह 1/1/2017 की लागू दर थी, ठीक है। अब 233.54% डीए का उपयोग यह एक बात की दर है, एक बार आपका नया मूल वेतन जैसे कि 75,730 तय हो जाने के बाद उस तारीख को लागू होने वाला डीए मान लीजिए 233.54% अब आपके नए मूल वेतन में दिया जाएगा, ठीक है। आपका डीए अब वही फॉर्मूला यूज किया जाएगा कि आपका डीए कितना है 233.54 इंटू 100 करेंगे इज इक्वल टू प्लस डीए, ऐसा करके वो फॉर्मूला से अभी के जो आपको डीए मिल रहा है, आईडीए मिल रहा है, उसके हिसाब से आपका मूल वेतन तय किया जाएगा, ठीक है। तो आपके 75,730 तो पहले ही बन गए भैया, तो और कितने बनेंगे? यहाँ पर कितना बढ़ेगी सैलरी 9 साल में? इसीलिए अभी थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो पा रही है, क्योंकि क्या है कि सैलरी जो फिटमेंट फैक्टर दिया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा महंगा जा रहा है, ठीक है। हमने तो ये देख लिया कि यार कर्मचारियों की तरफ से यहाँ पर 3 डिमांडें की गई थी, 4 डिमांडें की गई थी, 15% फिटमेंट फैक्टर दे दो, ये दे दो, वो दे दो। लेकिन भैया इसको कैलकुलेट करके देखा हमने कि कितनी सैलरी बनती है, तो सैलरी तो देखो भैया, यहाँ पर एक आईआईटी का इंजीनियर से ज्यादा यहाँ पर सैलरी बन रही है, बन रही कि नहीं बन रही है? आपको पता हो कितनी सैलरी होती है? 8 लाख 10 लाख रुपए सैलरी होती है, यहाँ पर देखिए कितनी सैलरी बन रही है अभी तो, जबकि 233% तो हमने जोड़ा ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर 119% से इतनी सैलरी बन रही है। तो लास्ट में देख लेते हैं फिटमेंट फॉर्मूला, केवल पुराने वेतन 119.5% आईडीए प्लस 15% लाभ का उपयोग करता है। 233.54% डीए फिटमेंट होने के बाद आपके बढ़े हुए मूल वेतन पर लागू होता है, जिससे आपका मूल वेतन बढ़ता है, ठीक है। अभी देखिए आपका जो मूल वेतन 75,730 रुपए बढ़ा था, अब जब 2025 में थर्ड पीआरसी लागू होगी तो 233.3% जो 233.54% जो आपका फिटमेंट फैक्टर है जो कि आईडीए है उसके ऊपर लागू होगा, तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी आप खुद देखिए। और जो मैंने जानकारी बताई इससे रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि ये जो मैंने निकाल कर बताया आपको ये सही है, कितना हद तक सही है या फिर गलत है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।